नमस्कार दोस्तों। गणित की शिक्षण विधियों के हम देख रहे थे 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जिसके अंदर भाग 1 से लेकर 8 और भाग नंबर 10 ये हमने 9 भाग कुल मिलाकर अभी तक देख लिए थे। 270 क्वेश्चन अभी तक हमने टोटल मिलाकर देख लिए थे, जो आपको प्लेलिस्ट गणित शिक्षण विधियां प्रश्न के नाम से बनी हुई है, उसके अंदर मिल जाएंगे। आज का हमारा रहेगा दोस्तों भाग नंबर 9, जिसके अंदर हम 241 से 270 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और मित्रों, अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की जिसके अंदर गणित की शिक्षण विधियां हैं, तो ये 300 क्वेश्चन देख लो। एग्जाम कोई सा भी हो, आपके इन 300 क्वेश्चनों से बाहर गणित की शिक्षण विधियों के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। और जो भी साथी ये देख रहे हैं, वो 9 के 9 भाग प्लेलिस्ट में जाके गणित शिक्षण विधियां जो बनी हुई है प्रश्नों के नाम से, वहां पर जाके 9 के 9 भाग देखेंगे दोस्तों। और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास जरूर कर लेना। चलते हैं दोस्तों आज के इस भाग की ओर। आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। चलते हैं। 241 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में गणित के विषय का महत्व है। क्या महत्व है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। पहला ही क्वेश्चन पूछा है आपको कि पाठ्यक्रम में गणित के विषय का क्या महत्व है। नैतिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, बौद्धिक महत्व है, या उपरोक्त सभी। मित्रों, गणित का पाठ्यक्रम में नैतिक भी होता है, सांस्कृतिक भी होता है और बौद्धिक भी होता है। तीनों प्रकार का महत्व है। उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? कौन सा कथन है जो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है दोस्तों? देखिए कथनों को। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। सही है, ये तो गणित की प्रकृति को दर्शा रहा है। दूसरा है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। यहां पे अमूर्त है दोस्तों, ये भी सही है आपका, ये भी प्रकृति को दर्शा रहा है। तीसरा है, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। ये गलत है दोस्तों, संकुचित नहीं होता है। और चौथा है, संख्याएं स्थान मापन आदि गणित का आधार है। ये भी गणित की प्रकृति को दर्शा रहा है। तो कौन सा नहीं दर्शा रहा है? 3 नंबर वाला। तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 243 की ओर चलते हैं। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित के कलात्मक मूल्य, गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। किसको कर रहा है दोस्तों? जो गणित की उन्नति, गणित में अगर आप वृद्धि करते हैं तो ये देश की संपन्नता से संबंधित है। ये जो कथन है वो गणित का सामाजिक मूल्य प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 244, एक ऐसी योजना जो ये जानने का कार्य प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। ये क्या कहलाता है? योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, या परीक्षण? कहलाता क्या है ये कहलाता है सूचनात्मक आकलन। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शा रहा है। ऑप्शन देखिए। विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचकर अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना। अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है। कौन सा? 4 नंबर वाला ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 246, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सहसंबंध, गणित शिक्षण में उपकरण। किससे जाना जाता है? इस शब्दावली को गणित शिक्षण में भाषा के नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन एक सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है? कौन सा है दोस्तों? देखिए, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, सही है ये तो। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, ये भी सही है क्योंकि गणित तार्किक होती है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, गणित अमूर्त विज्ञान है दोस्तों। चौथा है, गणित को संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, यह भी सही है दोस्तों। तो गणित की विशेषताओं कौन सा कथन सही सही नहीं दर्शा रहा है? 3 नंबर वाला, तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु संश्लेषण या गणित में त्रुटि संश्लेषण? क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान जो गलतियां की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है गणित में त्रुटि विश्लेषण। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 249, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुतियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या आदर्श कथन? नए प्रकरण, आप नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं तो उसको शुरू करने से पहले विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कुछ आप प्रस्तुति है वहां पर प्रस्तुत करेंगे उसको प्रस्तावना कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 250, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? कौन सा कथन नहीं दर्शा रहा है दोस्तों? देखिए, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, ये नहीं दर्शा रहा है। पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह ऑप्शन नंबर 4 आपका नहीं दर्शा रहा है, तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 251, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? कौन सी विधि है दोस्तों? विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न पूछना, मौखिक कार्य, विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, विद्यार्थियों में तुलना करके ये गणित संबंधी कमजोरी जानने की कोई अच्छी विधि नहीं है दोस्तों। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को, कक्षा है आपकी समावेशित, पूरा कैसे करेंगे? ऑप्शन, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन। समावेशित विद्यालय है, उसके अंदर दृष्टिबाधित छात्र है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा शिक्षण अधिगम की जो वैकल्पिक प्रणालियां हैं और साधन है उनका प्रयोग करके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 253, थोड़ा ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 253 नंबर, कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया, जो आपके सामने दिया गया 16 × 25, 16 को 2 भागों में बांट दिया, 8 × 2, और 5 को 2 भागों में बांट दिया, 5 × 5। फिर 8 और 5 को कर लिया, 2 और 5 को गुणा कर लिया, तो 8 × 5 40 हो गए, 2 × 5 10 हो गए, 40 को 10 से गुणा किया तो हो गए 400। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है? साहचर्य सिद्धांत, पुनरावृत्त योग, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत या वितरण सिद्धांत? कौन से नियम का प्रयोग किया है दोस्तों इसके अंदर? साहचर्य सिद्धांत का। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254, निम्नलिखित में से क्या
प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। वर्ग समावेश, संरक्षण, मापन या वर्गीकरण, संरक्षण दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? गणितीय प्रक्रम कौन सा नहीं है दोस्तों? यहां पे मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना, पक्षांतरण करना। गणितीय प्रक्रम नहीं है आपका कंठस्थ करना दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 256। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है दोस्तों? कौन सा है? देखिए, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। गणित कोई चीज़ रटने की नहीं होती है, गणित कोई कंठस्थ करने की चीज़ नहीं होती है दोस्तों। तो यहाँ पे रट लेना आ रहा है, गलत। यहाँ पे कंठस्थ करना आ रहा है, गलत। प्रयत्न है और यहाँ पे भी कंठस्थ करना आ रहा है, गलत। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन देखिए, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ये गणित में प्रश्न हल करने का कौशल होता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 257। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, भिन्न संख्या की संकल्पना। सही रहेगा ज्यामितीय चिंतन, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए, कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को परगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का जो गणित का पाठ्यक्रम है वो छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 259। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? टेलर का, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है दोस्तों, टेलर का तो इसको हटा ही दो, 1 नंबर ऑप्शन है, इसको आप हटा दो दोस्तों। संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर या डायनिस ब्लॉक्स, सही रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ग्राफ पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 260। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? कौन सी नहीं है प्रभावशाली? प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम का मूल्यांकन आप कर रहे हैं तो प्रभावशाली योजना कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ऐसे कार्यों की विकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। प्रभावशाली योजना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 261। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। अब पूछा क्या है यहाँ पे आपको, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ये नहीं है दोस्तों विशेषता। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 262। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। क्या करेंगे आप?
उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे कि कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 263, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या होता है दोस्तों? पूछा क्या है, प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? देखिए, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। तो यहां पे ऑप्शन ए और बी सही रहेगा। तो देखिए ऑप्शनों में रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? चौपड़, सममिति, प्रतिरूप, अनुपात। कौन सा है जो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है दोस्तों? अनुपात। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा, टाइल। तो मित्रों यहां पे आपका देखिए ग्राफ पेपर और टाइल इनका प्रयोग कर सकता है। 2 नंबर ऑप्शन बी और डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकती है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? लघुत्तम समावर्तन विधि का प्रयोग, कागज की पट्टियों का प्रयोग, डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, संख्या चार्ट का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे आप? डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? कौन सा पहलू है दोस्तों? देखिए, पाठ्य पुस्तक के अनुरूप का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे है जो संकल्पनाओं की क्या कर सके? संरचना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269 दोस्तों। देखिए 269, निम्न में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता? रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण कौन सा नहीं है? देखिए, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अनोन्य क्रियाओं को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे समझिए, प्राथमिक स्तर पर आकलन के विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ये आपको है दोस्तों जो रचनावाद या संरचनात्मक या रचनावादी जो गणितीय कक्षा है उसका लक्षण नहीं है। और चलते हैं मित्रों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चनों की ओर। मित्रों इस वीडियो के बाद जो बाकी के भाग हैं 9 वो प्लेलिस्ट में जाकर सभी मित्र जरूर देख लें। चाहे आप किसी भी टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से गणित की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक से यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है दोस्तों? देखिए ऑप्शन पहला है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। गणित पूर्णतया विषयपरक है। मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। तो मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।